हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस करे थे उसके आगे एक ये है, मैं सेक्शन फॉर्मूला एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला ही पूछा होता है। कभी भी क्वेश्चन में किसी में रेशियो गिवन हो, कोऑर्डिनेट पूछे हो, या फिर कोऑर्डिनेट गिवन हो रेशियो पूछा हो, तो उसमें हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं बेटा, सेक्शन फॉर्मूला का। सीन ऐसा है, पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, मैंने यहाँ एक लाइन सेगमेंट बनाया ऐसे करके। ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3। ऐसे ही बच्चा एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 5। ये ए और बी कोऑर्डिनेट्स हो गए। इस लाइन सेगमेंट को, इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है, 3:2 में। किसी चीज को 3:2 में डिवाइड करने का मतलब होता है कि इस लाइन के टोटल कितने टुकड़े करे जा रहे हैं, 4। इन दोनों को ऐड कर लिया करो, टोटल कितने टुकड़े करे जा रहे हैं, 4 करे जा रहे हैं। तो 3 टुकड़े इसके इधर हैं, एक पार्ट इधर है, तो मतलब ये यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हैं 3:1, मतलब ये रेशियो गिवन है। समझ में आया। और इस पॉइंट के बच्चा तुमसे कोऑर्डिनेट्स पूछे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर 3 यूनिट्स है तो यहां से यहां तक की कितनी है बेटा, 1 यूनिट है। रेशियो का मतलब ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर जो होंगे वो फॉर्मूला होता है mx2। एक ही फॉर्मूला है, इस पूरे चैप्टर में फॉर्मूले ही 2 हैं। वैसे तो मैंने एक और लिखाया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लिखाया था, ट्रायंगल का। लेकिन हम लोग के ऑफिशियली देखा जाए तो 2 ही फॉर्मूले हैं, एक डिस्टेंस और एक सेक्शन फॉर्मूला। बेटा फोन स्विच ऑफ कर लो। mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m+n। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे m/2 + n/1 डिवाइडेड बाई m+n। ये हो गया बेटा तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये किस चीज की वैल्यू है बच्चा, ये m की वैल्यू है। ये किसकी है, ये n की वैल्यू है। ये जो पहला पॉइंट दे रखा है इसको क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं बच्चा x2, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, y2। सारी वैल्यू लाके इसमें पुट कर दो, x1, x2, y1, y2, m, n, सब कुछ वहां से पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जल्दी करो, तुम लोग अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ। m/y2, m/x2 ऐसे होता है। और बताएं, इधर देखो बेटा, वैल्यू ऐसे ढूंढ ढूंढ के लाओगे पागल हो जाओगे। ऐसे होता है mx2 + nx1, my2 + ny1, डिवाइड में दोनों रेशियो को ऐड कर दो, ठीक है। तो हो जाएगा 3:8 + 1/4। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है बेटा कि जिसने लास्ट क्लास भी ना करी हो और बैकअप भी ना करके आया हो। तुम वीडियो देख के आई बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह, और कोई बच्चा, सारे देख के आए, वेरी गुड। m का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 3 × 5 + 1 × -3 डिवाइडेड बाई 3 + 1। ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला। 24 + 4 डिवाइडेड बाई 4, 15 - 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 28/4, 12/4। बेटा 4 से कैंसिल करें, 7,3 इज द राइट आंसर। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो 7,3 कोऑर्डिनेट्स हो गए आर पॉइंट के, जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा था। ठीक है, कर लो बेटा जल्दी से। देखो बार बार हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, सेक्शन फॉर्मूला। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पहले सारे बच्चे ये क्वेश्चन लिख लो, जल्दी से लिखो। तो देखो होता क्या है इस क्वेश्चन में, तुम्हें पूछा रेशियो है, चाहे रेशियो पूछा हो या फिर पॉइंट पूछा हो, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला ऐसे हम लोग यूज करते हैं, मैं एक बार पूरा बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। चलो मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ, याद भी रहेगा। अगर मेरे पास में, जिन बच्चों को नहीं पता याद रखना, अगर मेरे पास में एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और एक बच्चा बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, ये दो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स हो गए। और बीच में कोई आर पॉइंट है जो यहाँ पे m/n रेशियो में है, ये ठीक है। ये आर पॉइंट m/n रेशियो में लाइन को डिवाइड कर रहा है। और आर पॉइंट के अगर मेरे को कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ
आर जो होंगे उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इस एम का मल्टीप्लाई x2 के साथ कर दो, तो ये बन जाएगा mx2 प्लस इस n का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो nx1। जो भी ये रेशियो है इन दोनों को बच्चा ऐड कर दो, ये जो कोऑर्डिनेट आया ये x कोऑर्डिनेट आ गया। आगे सुनो, अब की बार इस m का मल्टीप्लाई y वाले में कर दो तो m/2 और इस n का मल्टीप्लाई इस y वाले में कर लो तो n/1 और डिवाइड में क्या कर दो बेटा m + n। ये होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। जब किसी क्वेश्चन में रेशियो पूछा हो तो रेशियो हमें फिर तो m/n तो गिवन नहीं है, पूछा है तो रेशियो हमेशा हम k/1 एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, k/1। पहले जल्दी से लिख लो बेटा, फॉर्मूला लिख लो, ये लिखो तो जल्दी से। अब यहाँ देखो, अब सेम चीज अगर हम इसमें अप्लाई करें, मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूं। तुम्हारे पास दो पॉइंट गिवन थे ए और बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -6, 10। ऐसे ही बच्चा बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -8। ये बोल रहा है कि इस ए और बी को कोई पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो पी पॉइंट बेटा पक्का बीच में होगा, ऐसा तो है नहीं किनारे पे लटक रहा हो, ऐसा तो है नहीं। तो बीच में मान लेते कोई ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 6। पूछा ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो पूछा है तो क्या रेशियो एज्यूम करेंगे हमेशा k/1। लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में मान लो ये कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ k होते तब क्या हम एज्यूम करते? नहीं बेटा, मैं बता दे रहा हूँ, लेट रेशियो बी। इस केस में तो रेशियो हम जो एज्यूम करेंगे k/1 लेंगे, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए ना k यूज हो चुका हो तो तुम लोग λ/1 ले सकते हो। क्या ले सकते हो बेटा? इसको लैम्डा बोलते हैं, ऐसे करके ऐसे बना दो, ये λ/1 ले लोगे, वो भी एक कांस्टेंट की तरह काम करता है। ठीक है, आगे देखो, अब लगा देंगे फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इक्वल टू mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n। रेशियो को मैंने k/1 अज्यूम ही कराया बेटा। m/n रेशियो नहीं लेंगे, क्या लेंगे? k/1 लेंगे। ये बन जाएगा m/2 + n/1 डिवाइडेड बाई m + n। p के कोऑर्डिनेट्स पहले से पता है, 4, 6 गिवन है। इस m की वैल्यू कितनी है बेटा? k। मैं लिख भी दे रहा हूँ, सारी वैल्यू लिख दे रहा हूँ एक बार। ये हो गई बच्चा x1 की वैल्यू, ये हो गई तुम्हारी y1 की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये वैल्यू हो गई x2 की, और ये वैल्यू हो गई बेटा y2 की। ये वैल्यू हो गई तुम्हारी m की, और ये वैल्यू किसकी हो गई? n की वैल्यू हो गई। ठीक है, सारी वैल्यू ले जाके इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। करो, ट्राई करो, ट्राई करो। हाँ हाँ, जीरो आ रहा है तो क्या हो गया, करो ना। जीरो भी तो अच्छा नंबर होता है, कितनी मेहनत से लाया गया है जीरो। ये हो जाएगा 3 × m + n × -6 डिवाइड में आ जाएगा k प्लस, पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, k/3 + 1 × -6 डिवाइडेड बाई k +। बोलना नहीं ना बेटा, पागल करेगी। कल टेस्ट दिया था तुमने? क्यों नहीं दिया टेस्ट? टेस्ट में बोलना चाहिए था तुमको आके। टेस्ट दिया करो, संडे टेस्ट कभी मिस नहीं करना है। संडे टेस्ट कभी मिस मत किया करो, जरूर आया करो, चाहे 0 नंबर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ज़्यादा ज़्यादा क्या होगी, तुम्हें मार पड़ेगी, थोड़ी बेइज्जती होगी, और कुछ नहीं होगा। ये धीरे धीरे बात कौन कर रहा? बात नहीं करनी होती बेटा, धीरे धीरे भी नहीं। अच्छा, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे LHS को LH, इसके मतलब पहले कोऑर्डिनेट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। ठीक है, तो लिखेंगे बाई कंपेयरिंग। मैं यहाँ करूँगा इधर साइड में। कंपेयर करेंगे तो -4 इक्वल हो जाएगा बेटा 3k - 6 डिवाइडेड बाई k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k + 1 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो -4 का मल्टीप्लाई होगा k + 1 के साथ में।
हाँ बेटा, कभी भी पूछा हो केस टू बन लेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये -4 के -4 इक्वल टू 3 के -6। के को इधर लेके आएंगे बेटा तो ये -4 के -3 के इक्वल टू, ये 4 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -7 के, राइट में सॉल्व किया -2। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7 आ गया। के की वैल्यू जो निकल के आई है, अब दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि वहां से भी के की वैल्यू यही निकल के आएगी। ठीक है, अगर के की वैल्यू ये आई है बेटा तो रेशियो कितना हो गया, तो रेशियो हमने अज्यूम कितना करा था, k:1। तो के की जगह अगर तुम बेटा यहाँ पे अगर तुम पुट करोगे तो 2/7:1, दोनों तरफ 7 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कितना बन जाएगा, 2:7 इज द राइट आंसर। समझ में आया। और पहले भी जो के की वैल्यू निकल के आती है वही रेशियो हो जाता है। जल्दी करो। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन लिखो, इसको करते हैं, जल्दी करो। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मीनिंग होता है किसी भी लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। कहता है ट्राइसेक्शन के पॉइंट बताने हैं, डिवाइडिंग द 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। तो पहले एक काम करते हैं, ए बी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है बच्चा कितने, 2, -2। ऐसे ही बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -7, 4। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, ए बी के कोऑर्डिनेट्स पता है। अगर मैं इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो एक पॉइंट सपोज मान ले बेटा ये पी हो गया, एक ये क्यू हो गया, ये 3 पार्ट में डिवाइड हुई या नहीं, हो गई ना। अब मेरे को एक बात बताओ, पी पॉइंट पे अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो पी पॉइंट से लेफ्ट साइड में कितने पार्ट हैं, एक, और पी पॉइंट के राइट में कितने, तो पी पॉइंट का रेशियो कितना हो गया, 1:2 बेटा रेशियो हो गया। ठीक है, अगर मैं क्यू पॉइंट पे खड़ा हो जाऊं तो क्यू पॉइंट के इधर कितने पार्ट हैं, एक ये, तो क्यू पॉइंट का रेशियो हो गया 2:1। और जब भी किसी लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं तो हमेशा याद रखना इक्वल पार्ट में उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे पास पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, क्या बेटा हम ए और बी का यूज करके पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि ये हमारा x1 का काम करेगा, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का, ये m का, दूसरा n का। लगा सकते हैं, लगा दूं तो मैं कैसे लिखूंगा, ये हो गया मेरा x1, ये हो गया बच्चा y1, ये हो गया x2 और ये हो गया तुम्हारा y2। इसमें लगा दो फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इक्वल टू हो जाएंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, आ जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m की वैल्यू कौन सी लेंगे बेटा इसमें, जब हम p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं तो p पॉइंट वाले m और n लेंगे, जब q के निकालेंगे तो वो m और n हो जाएगा। ये x1 y1 x2 y2 तो सेम रहेगा। तो m की वैल्यू है 1 का मल्टीप्लाई -7 में करा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया, डिवाइड में आ गया 1 + 2। सेम बेटा अब की बार 1 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे और डिवाइड में रहेगा 1 + 2। ब्रैकेट क्लोज कर दिया और सॉल्व करा, -7 + 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अच्छा अब लगाया बेटा इसमें, ये बन गया 4 - 4 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ बेटा -3 4 बन गया -3। बैठ जाना बेटा, क्या करते हो, उसको रोटेट होने दो ना, परेशान क्यों कर रहा है। -1, 0 ये तुम्हारे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा इसके तुरंत बाद क्या करना है, आप ये तुम्हारा पी पॉइंट आ चुका है, ऐसे ही सेम तरीके से क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो फॉर्मूला लगा के, जल्दी करो।
तो क्या करें? टेस्ट दिया था कल का? टेस्ट दिया था? टेस्ट दिया था कल का? तो क्यों आंसर दे रहे हैं यहाँ पे? टेस्ट में दिया करो ना, एवरी संडे टेस्ट इसीलिए हम रखते हैं कि जिससे पता रहे कि तुम कहीं ऐसा तो नहीं पढ़ते पढ़ते ओवरफ्लो हो गई वो नॉलेज, तो वो बैलेंस में बनी रहे, इसीलिए संडे को टेस्ट होता है। जल्दी करो। चलो बेटा निकालो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकालो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकालोगे? अब क्या करना है ना, दोनों बार फॉर्मूला मत लिखना बेटा, है ना, एक बार लिख लिया है ना, तो अब डायरेक्ट कर दो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया, और प्रैक्टिस इतनी अच्छी करो कि डायरेक्ट एक ही बार में कर लो। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा बेटा, 1 का -2 में किया, ये आंसर बड़ा खतरनाक आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है क्या? सुनो बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, बात नहीं बात नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, -2 में करेंगे। यही तो आया था। अच्छा अच्छा, यही आया। तो तुम्हारे पास देखो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के रेशियो आ गए, मतलब रेशियो नहीं सॉरी कोऑर्डिनेट आ गए। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें रेशियो की जरूरत है, अगर रेशियो चाहिए होगा तो क्या चाहिए हमें? पक्का कोऑर्डिनेट होने चाहिए, अदरवाइज हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, हमें एक चीज तो होनी चाहिए ना बेटा, या तो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट गिवन है तो रेशियो निकाल सकते हो, रेशियो गिवन है तो कोऑर्डिनेट। जब रेशियो निकालना होता है तो रेशियो को क्या अज्यूम करके चलते हैं? क्या अज्यूम करते हैं? k:1 अज्यूम करके चलेंगे हमेशा। मैं चेंज करूं? नेक्स्ट सवाल। ये तो हो गया होगा ना सारे बच्चों का, कोई कर तो नहीं रहा इसको? करो करो बेटा जल्दी करो। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलो ये वाला सवाल सारे बच्चे लिखो, इसको करते हैं। रेशियो पूछा है, रेशियो तो सारे बच्चे निकाल ही लेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लो, पहले नोट डाउन करो। चलो सुनो, इसमें मेरे पास में गिवन है, रेशियो पूछा है और कहता है इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन। अगर वाई एक्सिस लाइन को डिवाइड कर रही है, अगर वाई एक्सिस लाइन को डिवाइड कर रही है बेटा, फैन ऑफ कर दो, ये कर दो फैन ऑफ। याद रखना कभी भी बेटा, या तो एक्स एक्सिस लाइन डिवाइड कर रही होगी या वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस डिवाइड करती है तो वाई एक्सिस अगर डिवाइड कर रही है, इसका मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, या ऐसे समझ सकते हो कि जब 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 वाई को एक्सिस डिवाइड करती है तो जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, y होंगे। जब हम जो कोऑर्डिनेट अज्यूम करके चलेंगे, वो एक्स एक्सिस पे कौन 0 होता है? y की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं एक्स एक्सिस से एक ड्रॉ करूं, एक करी मैंने y एक्सिस, मैं यहाँ पूछूं कि इस जगह पे बेटा y की वैल्यू कितनी होगी, बोलो? 0 होगी बेटा। इस लाइन पे, पूरी लाइन पे जो y की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। यहाँ कितनी होगी? 0। यहाँ कितनी होगी? 0 0 0 0 0। मतलब एक्स एक्सिस पे कौन 0 होता है? y। और y एक्सिस पे कौन 0 होता है? x। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो कौन 0 होगा? x। और x एक्सिस पे है तो कौन 0 होगा? y। चलो इतना देखा, इतनी देर इतनी एनर्जी से पढ़ाता हो तो तुम्हें दिमाग में घुसता है। अच्छा सुनो, तो हम क्या लिखेंगे? ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, मैंने लिखाया था ना ये तो बेटा, ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 लिखाया था। ठीक है ठीक है, मैं इसके डायरेक्ट पॉइंट लिखता हूँ।
एक इस पॉइंट को बेटा मैंने ए एज्यूम कर लिया 5, और इस पॉइंट को बी एज्यूम कर लिया दैट इज -1, -4। ए और बी कोऑर्डिनेट्स ले लिए। ए बी कोऑर्डिनेट्स लेने के बाद में जो मेरे को बीच में कोई पॉइंट है, वाई एक्सिस से ये लाइन ड्रॉ हो रही है, तो वो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होंगे, बोलो बेटा किस टाइप के होंगे? 0, y, क्योंकि वाई एक्सिस है ना। अगर एक्स एक्सिस होता तो मैं कौन से कोऑर्डिनेट्स लेता यहाँ पे? x,0, x,0, x पहला होता है, वो कह रहे 0, x लेते। पहला x होता है, दूसरा y होता है, ठीक है। अच्छा, रेशियो बेटा पूछा है, रेशियो पूछा है तो रेशियो कितना एज्यूम करके चलेंगे? तो यहाँ पे लिख दो k:1 रेशियो भी लिख दो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट रेशियो बी k:1। अब रेशियो अगर k:1 है तो लगा दो फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर जो होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर होंगे, ये इक्वल टू हो जाएंगे बेटा mx2, हर बार फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। आगे लिखेंगे m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। लिखा। ये वाले पॉइंट क्या होंगे? x1 y1, वो वाले क्या होंगे बेटा? x2 y2। ये क्या होंगे? m और n, सब कुछ होगा। सारी वैल्यू पुट कर दो इस क्वेश्चन में, आंसर आ जाएगा। ये हो गया x1 y1, ये हो गया बच्चा x2 y2, ये हो गया तुम्हारा m पॉइंट, ये हो गया तुम्हारा n पॉइंट। और r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पहले से गिवन है 0, y, ये बन जाएगा k इंटू -1, 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। k का मल्टीप्लाई फिर करेंगे -4 में, और 1 का मल्टीप्लाई -6 में डिवाइडेड बाई k प्लस 1। और सॉल्व करेंगे तो -k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, -4k -6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब कंपेयर कर दो, अब कंपेयर कर दो। कंपेयर किससे करेंगे? कंपेयर कैसे करते हैं? जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट को बेटा ये x कोऑर्डिनेट से करेंगे, और जो y है y को y से। पहले x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके वैल्यू निकाल लो k की, फिर y वाले में पुट कर देना। कंपेयर करेंगे बेटा तो आएगा 0 आएगा -k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। यहाँ k प्लस 1 डिवाइड कर रहा है, इधर 0 के साथ आके मल्टीप्लाई करेगा, 0 बन जाएगा। तो 0 बन जाएगा -k प्लस 5। k को इधर लेके आएंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? k = 5 आ गई। k की वैल्यू 5 आ गई। अभी मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आया वो सिर्फ और सिर्फ मैंने x वाले को कंपेयर करा है तब आया है। अब यहाँ पे तुम लोगों के पास जगह हो तो ऐसे लाइन ड्रॉ करके y कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक है। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, दूसरे वाले को कंपेयर करूँगा। y = -4k -6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। k की वैल्यू यहाँ 5 है, ये ले जाके वहाँ पे पुट कर दो, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कॉपी नहीं करना बेटा, अपना अपना करो। तो 5 + 1 क्या हो गया? -26 अपॉन, बेटा 2 से कैंसिल कर दो, तो -13/3। ये y कोऑर्डिनेट आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया। तो पॉइंट, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा? ये दो चीजें पूछी थी क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। एक तो पूछा था रेशियो क्या होगा, तो k की वैल्यू आ गई थी 5, तो रेशियो कितना होगा? 5:1, क्योंकि k की वैल्यू ले जाके यहाँ पुट कर देंगे। तो मैं इतना करने के बाद यहाँ लिखूंगा रेशियो इक्वल टू, जो रेशियो पूछा था लिखो k:1, k की वैल्यू 5, तो 5:1। एक आंसर तो ये आ गया रेशियो का। सेकंड आंसर क्या पूछा है? सेकंड पूछा है कि जो आर पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है बेटा। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो आर होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर होंगे वो कितने हैं बेटा? 0, -13/3। ये करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया? आया बेटा कि नहीं? किसको?
जीरो का मल्टीप्लाई किस में कर दें, इसमें, इन दोनों को, दो डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है बेटा। कहीं लिखा हो 2, दूसरा लिखा है 1/2, तो ऐसा नहीं है एलसीएम ले लें, कोऑर्डिनेट्स का एलसीएम थोड़ी नहीं होता है, क्योंकि वो तो लोकेशन है ना, एक्स कोऑर्डिनेट अलग है, वाई कोऑर्डिनेट अलग है, उसको दिल पे नहीं लेना है, रेशियो थोड़ी नहीं है जो डिवाइड कर देंगे, वो जैसा आता है वैसा ही छोड़ना होता है। जल्दी करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। इसके बाद एक सवाल और है बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी करो। इसमें डिस्टेंस वाला कंसेप्ट मत लगाना बेटा, काफी बच्चे लगा रहे हैं ना कि जो पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, वो मत लगाना इतना लंबा मेथड। हमें क्या याद रखना है, ये क्वेश्चन जब भी आएगा 2 नंबर का सवाल आता है ये बेटा, 2 या 3 का, ऐसे करके लिख दो ए बी सी डी, पहले तो लिख दो इसके कोऑर्डिनेट्स। ए कोऑर्डिनेट्स कितना गिवन है 6,1, बी कोऑर्डिनेट्स कितना गिवन है 8,2, सी कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 9,4 और डी कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट हैं P,3। एक चीज याद रखना, जो पैरेललोग्राम होता है पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, है ना बच्चा। तो ऐसा होता है सीन, ए से लेके अगर मैं सी तक, ये क्या बन गया, ये डायगोनल हो गया, ऐसे ही बेटा एक डायगोनल ये बी डी हो गया, ये पॉइंट जो भी है, ये पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट सब लोग P लिख देता हूं, तो मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बिल्कुल सही बात है, गलत है? अरे भाई बिल्कुल सही है। ऐसे ही मैं लिखूं P इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये भी सही है। तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसका मिड पॉइंट, बी डी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। समझ में आया? इसको हमें मिड पॉइंट से करना होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा डायगोनल ऑफ, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये बाइसेक्ट करेंगे बेटा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, मैं लिखूंगा मिड पॉइंट ऑफ, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू होगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी। किसी भी दो कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, सामर्थ्य बता बेटा। अगर मान ले बेटा मेरे पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है x1, एक है x2, अगर मैं बोलूँ इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है तो x1 प्लस x2/2 कर दो, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करने को ही बोलते हैं मिड पॉइंट निकालना, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा ए सी का मिड पॉइंट निकालना है, तो ए के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट, तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो ऐसे होगा, मैं पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ये इक्वल टू हो जाएगा, यहां लिखेंगे, वैसे ये लिखने की जरूरत है दिक्कत, लेकिन बात ये ना कि यहाँ पे जो इन दोनों के कोऑर्डिनेट होंगे ए और सी के वो अलग होंगे, इसके कोऑर्डिनेट अलग होंगे, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ x1 डैश प्लस y2 डैश x2 डैश, मतलब नाम अलग करने के लिए y2 डैश अपॉन 2। AC का जब मिड पॉइंट निकालोगे तो इन दोनों को ऐड करो, 6 प्लस 9/2 कॉमा 1 प्लस 4/2। ऐसे ही बेटा जब तुम निकालोगे BD के मिड पॉइंट, BD का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा बता बेटा, बोलो B और D का कैसे निकलेगा, ट्राई कर। 8 प्लस P/2 और दूसरा आएगा 2 प्लस 3/2, तो यहाँ लिख दो, तो ये बन जाएगा 8 प्लस P/2, 2 प्लस 3/2, ठीक है। ये आ गया 15/2, ये आ गया 5/2, राइट में आ गया बेटा 8 प्लस P/2 और ये आ गया 5/2। करना क्या है, दोनों कोऑर्डिनेट को इक्वेट करना है, कंपेयर करना है। करो कंपेयर बेटा, लिखो बाई कंपेयरिंग, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के साथ करते हैं कंपेयर, वाई को वाई के साथ करते हैं। जैसे ही कंपेयर करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट इस वाले पॉइंट का क्या है बेटा 15/2, तो 15/2 को मैंने इक्वल करा 8 प्लस P/2 के इक्वल किया,
8+p/2 के इक्वल करा। ये 2 से 2 तो गया यार, ये तो कट्टी पिट्टी हो गया भाई, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 15 है। 8 को लेफ्ट में लेके आओ तो -8 = p, तो ये 7, तो p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 7 इज द करेक्ट आंसर। मौज करो। और यही पूछा था, यही पूछा था ना बेटा? हाँ, p की वैल्यू पूछी थी। अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है, लगभग हर साल आता है। जल्दी करो। चलो ये बेटा समझ में आ गया सारे बच्चों को। चलो अब आगे करते हैं।